24,000 से अधिक लोग संस्कृत भाषी हैं। फिर भी यहाँ पर मेरे प्रतिपक्षी साथी आएंगे और संस्कृत को कमतर बताकर उसकी अवहेलना करेंगे, तो मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि यदि संस्कृत में संप्रेषण की क्षमता नहीं होती तो क्यों दक्षिण अफ्रीका जैसा देश संस्कृत को अपनी राजभाषा बनाता? क्यों उत्तराखंड राज्य सरकार ने संस्कृत को राजभाषा घोषित किया है? अरे क्यों यूनिवर्सिटी, अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी ने संस्कृत वार्ता को स्पीच थेरेपी का दर्जा दिया है? अरे क्यों आज हम और आप ये सभी विद्वान जन यहाँ पर संस्कृत पर चर्चा कर रहे हैं? महोदय, जब इतना विचारवान युवा हमारे पास है तो हमारी संस्कृत कभी पिछड़ ही नहीं सकती है। और अगर अब भी मेरे प्रतिपक्षी साथियों को विश्वास नहीं हुआ कि संस्कृत में कितनी ताकत है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, यह विश्व बंधुत्व का सूत्र है। मेरे भारत की एकता की कड़ी है। दक्षिण में रामेश्वरम से लेकर उत्तर में केदारनाथ तक, पश्चिम में सोमनाथ से लेकर पूर्व में पशुपतिनाथ तक संस्कृत मंत्रों के द्वारा ही भारत एकीकृत है। और आज भी संस्कृत में इतनी क्षमता है कि यह मेरे देश के भीतर और बाहर के संबंधों को मजबूती से कायम रख सकती है। संस्कृत हमें सिखाती है उद्यमेन